Good morning, class 9th. Welcome back to your chapter Matter in Our Surroundings. So, this is your fifth part. Let us start. So, we have already discussed about the states of matter, that is solid, liquid and gas, right? In this video, we are going to discuss the effects of temperature on the states of matter. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होने वाला है स्टेट्स ऑफ मैटर पे, टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा और टेम्परेचर को कम करने से क्या फर्क पड़ेगा। पहले तो ये बात कर लेते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है। टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो इसका मतलब हीट बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, ठीक है ना। टेम्परेचर कम होता है इसका मतलब ठंड हो रही है। तो विंटर में क्या हो जाता है, विंटर में टेम्परेचर कम हो जाता है और समर में टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्लियर है ये चीज। तो टेम्परेचर कम होना मतलब ठंड, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ना मतलब हीट, गर्मी, राइट। अब एक और चीज समझ लेते हैं। कोई भी बॉडी है मेरे पास, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके पास ना एनर्जी होती है। एनर्जी कौन सी? दो टाइप की एनर्जी मैं आपको बता रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, ठीक है। अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लेन करनी हो तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा? देखो, सपोज मेरे पास कोई तीर कमान है, ठीक है, देखा होगा आपने, रामायण चल रही है आजकल। तो उसमें मैंने तीर को ऐसे खींच लिया, ठीक है ना, धनुष था और उसमें तीर को बता के ऐसे खींच लिया। अब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या मैं कोई एनर्जी महसूस कर रहा हूँ? बिल्कुल, मुझे एक एनर्जी यहाँ पर महसूस होगी। और वो एनर्जी क्यों है? उसकी पोजीशन की वजह से। वो जो एनर्जी है जो मैं इस टाइम यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ, वो एनर्जी किस वजह से है? उसकी पोजीशन की वजह से है। और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी बॉडी में होती है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। उसकी क्या कहलाती है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वापस से खींच लिया। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा क्या हुआ? ये आगे की साइड आना शुरू कर गई, ठीक है ना। तो अब बॉडी क्या हुई? मोशन में आ गई। अब वो जो तीर था मेरा वो क्या हो गया? मोशन में आ गया, राक्षस को मारने जा। तो मोशन में आने की वजह से जो एनर्जी बॉडी के अंदर होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। वो क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी। तो एक बॉडी जिसमें पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी, और मोशन में आने की, मोशन मतलब मूवमेंट के दौरान जो एनर्जी है वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो ये अगर मार्कर है, अगर ये यहाँ पर रखा हुआ है तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये इसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी है, राइट। जैसे कि हम डैम्स में देखते हैं वाटर को एक हाइट तक हम स्टोर करके रखते हैं, तो वो कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और जब वाटर को छोड़ दिया जाता है डैम में से तो कौन सी एनर्जी है जब वो फ्लो करता है? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो उस टाइम कैसा है? मोशन में है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? चलो, तो अब मैंने आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। इस टाइम पोटेंशियल एनर्जी जब नीचे जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, जब मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इससे पहली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सब पार्टिकल्स से मिलके बने हैं और पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं, राइट। तो हमने ये पढ़ा है कि पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, चाहे वो सॉलिड के हो, लिक्विड के हो और गैस के हो। तो अगर मूविंग है, मोशन में है, तो मतलब उन सबके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर इन मोशन एंड दे आल्सो पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। अब दूसरी चीज पे आते हैं। जब काइनेटिक एनर्जी है मैटर के पास, ये हमें पता चलेगा। अब टेम्परेचर बढ़ाने से यानी कि हीट बढ़ाने से, गर्मी बढ़ाने से
काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। किसकी? पार्टिकल्स की। टेम्परेचर कम कर दो, पार्टिकल्स की एनर्जी भी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर सर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। कैसी रिलेशन है ये? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, जो हमने पढ़ा था मैथ्स के अंदर 8th क्लास में पढ़ा था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। एक चीज बढ़ा दो दूसरी भी बढ़ जाएगी, एक चीज घटा दो दूसरी भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। देखो समझ में आता है कि टेम्परेचर T बढ़ाने से अपवर्ड एरो मतलब बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी KE वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। टेम्परेचर घटाने से, टेम्परेचर T घटाने का मतलब डाउनवर्ड एरो घट रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगी। क्लियर है ये चीज? अब हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ता है। हमें ये भी पता है कि सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो, तीनों के पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तीनों के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी रहती है। क्लियर? चलो अब सॉलिड की बात करते हैं। अगर मैं सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करूं, हीट करना शुरू करूं, सॉलिड के लिए एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो आइस, आइस बर्फ सॉलिड है, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म है। तो अब सॉलिड यानी कि आइस को मैं हीट करता हूं, तो हीट करने से क्या होगा? क्या उसका टेम्परेचर बढ़ेगा? हीट कर रहा हूं, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ने से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। किसकी? पार्टिकल्स की। अब इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी है, ठीक है ना। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से ये इधर उधर भागना शुरू करेंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है, आप किसी चीज को एनर्जी दे दो, किसी पर्सन को बहुत सारी एनर्जी दे दो, क्या वो एक जगह टिक के बैठ पाएगा? अरे नहीं बैठ पाएगा, बिल्कुल भी नहीं बैठ पाएगा। कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी इधर, कभी उसके सिर में दर्द, कभी उस भागा फिरेगा इधर उधर, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या हुआ, सॉलिड के पार्टिकल्स का जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, हीट किया, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई पार्टिकल्स की, जिसकी वजह से उन्होंने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। और भागने की वजह से उनके बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन थी, क्या थी इनके बीच में? फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है ना हमने, पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, वो टूटनी शुरू हो गई। और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन टूटने की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होना शुरू हो गए। और पार्टिकल्स सॉलिड के अगर दूर दूर हो गए तो क्या इस पोजीशन में आ जाएंगे? इसका मतलब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। देखो क्या हुआ, सॉलिड के पार्टिकल्स, फॉर एन एग्जांपल आइस एक सॉलिड है, उसके पार्टिकल्स को हीट किया, उसका टेम्परेचर बढ़ा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी वो टूटनी शुरू हो गई, क्योंकि पार्टिकल्स इधर उधर भागने शुरू हो गए। अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूटने की वजह से, कम होने की वजह से पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था वो बढ़ गया। तो इसका मतलब सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, यानी कि आइस क्या बन गया है? वाटर। बर्फ किस में पिघल गई है? वाटर में। क्या हुआ? आइस मेल्ट हो गई वाटर में। मेल्ट होना बोलते हैं ना इस चीज को, तो प्रोसेस का नाम है मेल्टिंग। इस प्रोसेस का क्या नाम है? मेल्टिंग। यानी कि अगर मुझे मेल्टिंग को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड में किसका कन्वर्जन हो रहा है? लिक्विड का। सॉलिड का कन्वर्जन किस में हो रहा है? लिक्विड में हो रहा है। ऑन हीटिंग, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग कब हो रहा है? जब मैं उसको हीट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। वो क्या कहलाएगा? मेल्टिंग, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पे हीट होना शुरू हो, जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को, उस पॉइंट को बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। वो क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट। देखो मैंने आपको यहाँ पे दो चीज बताई, क्या कि सर जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ
तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो टूटती है, पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं एक दूसरे से, उनके बीच में स्पेस आ जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में, यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तीन स्टेट पड़ी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में होना ऑन हीटिंग, उसको क्या बोलेंगे हमने, मेल्टिंग, ठीक है ना। और जिस टेम्परेचर पर जाकर, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके ही तो मेल्ट होना शुरू होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को, उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बोल दिया जाएगा। क्लियर है या नहीं है, ठीक है। चलो, अब मैंने बर्फ को इसमें कन्वर्ट कर दिया, आइस को वाटर में कन्वर्ट कर दिया, अब मैं गैस बंद करना भूल गया, ठीक है ना। तो अभी भी गैस चालू है, हीट अब भी हो रहा है, हीट होने की वजह से अब वाटर और हीट होगा, वाटर हीट होगा, हीट होगा, हीट होगा, और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसमें जो ये लिक्विड के पार्टिकल्स थे इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर अब भी बढ़ रहा है, मैंने उसको बंद नहीं किया, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी तो पार्टिकल्स फिर से एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब सारे के सारे पार्टिकल्स लिक्विड के बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे और उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम हो जाएगी, यानी कि वो लिक्विड वाली स्टेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में। लिक्विड वाली स्टेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, बॉइलिंग, ठीक है ना। तो जब वाटर कन्वर्ट होता है गैस में तो उसको क्या बोल दिया जाता है, स्टीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टीम, ठीक है ना। तो बॉइलिंग क्या है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। ये जो ऑन हीटिंग में बार बार बोल रहा हूं मैं, ये आपको लगाना है, अगर नहीं लगाओगे तो पेपर में मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऑब्वियस है, ठीक है ना। तो लिक्विड का कन्वर्ट होना गैस में ऑन हीटिंग इज नोन एज बॉइलिंग, और जिस पॉइंट पे, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो हीट होना शुरू हो जाए, कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। वो पॉइंट क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया सर कि अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हीट करो, पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ेगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूटेगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में, जैसे कि आइस कन्वर्ट होता है वाटर में। प्रोसेस का नाम क्या बता दिया, मेल्टिंग बता दिया, ठीक है ना। और जिस पॉइंट पे, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो रहा है उसको क्या बोल दिया, मेल्टिंग पॉइंट बोल दिया। ऐसे ही अगर आप लिक्विड को और ज्यादा हीट करते गए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, पार्टिकल्स की एनर्जी और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, स्पेस और ज्यादा बढ़ जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। मेन क्या है हमारे पास, मैटर। हम किस बेस पे डिसाइड कर रहे थे मैटर की स्टेट क्या होगी, कि भाई पार्टिकल्स पास पास हैं, एनर्जी कम है तो सॉलिड, ठीक है ना। पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो गए तो लिक्विड, पार्टिकल्स ज्यादा ही दूर हो गए तो गैस। तो हमने वही तो किया, हमने सॉलिड के पार्टिकल्स को एनर्जी दी, उनके बीच का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टूटा, पार्टिकल्स दूर दूर हो गए और किस स्टेट में आ गए, लिक्विड में। हमने फिर लिक्विड को और एनर्जी दी, पार्टिकल्स और दूर दूर हो गए और किस स्टेट में आ गए, गैस स्टेट में आ गए। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना बॉइलिंग, ठीक है। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई सबको। चलो अब आगे की कहानी सुन लेते हैं। आपने सॉलिड को लिक्विड में बदल दिया, लिक्विड को गैस में बदल दिया, क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे गैस को लिक्विड में बदल दे और लिक्विड को सॉलिड में? मतलब ये कि सॉलिड लिक्विड और गैस हो गया, क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे मैं गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दूं? बिल्कुल है। देखो क्या किया था, अगर लिक्विड से गैस बनानी थी तो टेम्परेचर को बढ़ा दिया था सर, एनर्जी बढ़ गई, ठीक है ना। अब अगर आपको गैस से लिक्विड बनाना है तो आप टेम्परेचर को कम कर दो। तब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, मेल्टिंग में भी टेम्परेचर बढ़ाया और बॉइलिंग में भी टेम्परेचर बढ़ाया। अब क्या करना है, टेम्परेचर को कम कर दो। टेम्परेचर कम करने का मतलब है ठंडा करना। टेम्परेचर कम करने का क्या मतलब है,
ठंडा करना, और ठंडा होने की वजह से इसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। ठीक है यार, आप खुद ही देखो ना कि भाई विंटर के केस में क्या होता है, सर्दियों में हम क्या बिल्कुल ही ऐसे ठिठुर के बैठे रहते हैं, है ना, सिकड़े हुए बैठे रहते हैं, क्यों, ठंड की वजह से। ठीक है ना, तो हमारे अंदर की एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है, कब, विंटर में। तो अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर कम कर दूं तो क्या पार्टिकल्स की एनर्जी भी कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। अगर टेम्परेचर आप कम कर रहे हो तो पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाएगी। अब पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाएगी तो क्या वो पास पास आ जाएंगे, सर्दियों में देखा है पास पास बैठते हैं एक दूसरे के, ठीक है ना, ताकि गर्मी बनी रहे आपस में। तो इस तरह से बैठते हैं, अपने आप के ही पास बैठे रहते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर गर्मी बनी रहती है और हमें ठंड थोड़ी कम रहती है। तो ऐसे ही पार्टिकल्स को जब हम ठंडा करने की कोशिश करेंगे उनकी एनर्जी कम हो जाएंगी, पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे, और पार्टिकल्स पास पास आने की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, किसमें, लिक्विड में। ठीक है ना। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि सर अगर विंटर है तो विंटर में हम ऐसे करके बैठते हैं, ठीक है ना, और अगर गर्मियां आ जाए, समर आ जाए, फिर तो बस हट जा तो यहाँ से, ठीक है ना, अपने पास किसी को बैठाते भी नहीं है। ऐसा ही होता है या नहीं होता है कि यार तू दूर रहने से गर्मी लग रही है ना। तो क्या हो रहा है, जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं, यहाँ भी, ठीक है ना। जैसे ही मैंने टेम्परेचर को कम किया पार्टिकल्स पास पास आए, और पास पास आने की वजह से गैस के पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ये क्या कहलाता है, कंडेंसेशन। और इसका दूसरा नाम है लिक्विफिकेशन। लिक्विफाई हो रही है ना गैस, क्या हो रही है, लिक्विफाई हो रही है, ठीक है ना। तो गैस के पार्टिकल्स को कंडेंस करना, कंडेंस मतलब ठंडा करना, और ठंडा करने की वजह से वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस को कंडेंसेशन या फिर लिक्विफिकेशन, ठीक है ना। तो जो मैंने आपको बताया था कि हमारे घरों में जो सिलेंडर में गैस यूज होती है, एलपीजी आपने सुना होगा, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि गैस के पार्टिकल्स को, गैस को ठंडा किया जाता है, टेम्परेचर कम किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से गैस के पार्टिकल्स पास पास आते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और प्रोसेस का नाम क्या है, कंडेंसेशन या फिर लिक्विफिकेशन। क्लियर है ये चीज। तो टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ रहे हैं अब तक हम, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा और टेम्परेचर कम करने से क्या फर्क पड़ेगा। अब अगर मैं टेम्परेचर और कम कर दूं तो क्या लिक्विड भी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप लिक्विड के पार्टिकल्स का टेम्परेचर कम कर दोगे तो उनकी भी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा कम हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से इसके पार्टिकल्स और ज्यादा पास पास आ जाएंगे, और पास पास आ गए तो ये कौन सी स्टेट है मैटर की, सॉलिड वाली स्टेट है। इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। प्रोसेस का नाम क्या है, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। यहाँ पर क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिक्विफिकेशन, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विफिकेशन लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। इसका कोई एग्जांपल है, बिल्कुल हमारे पास एग्जांपल है। आपने देखा होगा कि भाई आपके पास जो गिलास है, आप गर्मियों में ठंडा पानी पीते हैं गिलास में हम लोग, तो वहां पे देखते हैं कि उसके गिलास के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। कभी नोटिस किया इस चीज को कि यार मैं जब ठंडा पानी का गिलास लाता हूँ तो उसके चारों तरफ क्या हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। तो क्या पानी बाहर निकल गया गिलास में से, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, पानी बाहर नहीं निकला। एक्चुअली में क्या हुआ है जो वो गिलास है जिसमें पानी आपने करा हुआ है ठंडा पानी, उसके आसपास की जो एयर है, उसके आसपास की जो एयर है उसमें जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, जो वाटर की पार्टिकल्स हैं, लेकिन किस फॉर्म में, अभी स्टीम फॉर्म में, वेपर फॉर्म में। किस फॉर्म में, स्टीम में, वेपर्स की फॉर्म में है। जब वो उस ठंडे गिलास से आके टकराएंगी,
जैसे ही वो वाटर ड्रॉपलेट उस ठंडे गिलास से आके टकराएगी, सपोज ये गिलास है, कर लो सपोज ये तो करना है, भले ही ना लग रहा हो, तो ये क्या है, एक गिलास है जिसमें क्या भरा हुआ है, ठंडा पानी, वाटर भरा हुआ है। जब इसके आसपास की एयर के अंदर मौजूद स्टीम इससे आकर हिट करेगी, टकराएगी, तो वो क्या होगी, ठंडी होगी। और जब गैस ठंडी हो जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। उसका क्या हो जाता है, लिक्विफिकेशन हो जाता है। इसलिए ग्लास के चारों तरफ वो वाटर ड्रॉपलेट्स आनी शुरू हो जाती हैं। समझ में आया या नहीं आया? साइंस ऐसी पढ़नी है। देखो, साइंस पढ़ते हुए दिमाग को खुला रखो, अपने आसपास की चीजें क्या हो रही हैं नोटिस करो, क्यों हो रही है, ठीक है ना। ऐसा होता है तो क्यों होता है, ये जो क्यों वर्ड है ना, ये सब जगह लगा दो, हर जगह फिट कर दो। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, ठीक है ना। और जिसका आंसर ना मिले मेरे से पूछो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, नहीं तो गूगल देवता है ही सबके पास, ठीक है ना। चलो, तो मैंने आपको बताया कि गिलास के चारों तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों आ रही हैं, क्योंकि उसके चारों तरफ की गैस क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। और गैस जब कंडेंस हो जाती है तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में, ठीक है ना। अब इसका कोई एग्जांपल है कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है? बिल्कुल है हमारे पास। हम क्या करते हैं डेली लाइफ में, हम देखते हैं आइसक्रीम खाई है कभी, बिल्कुल खाई होगी, ठीक है ना। चलो, तो लिक्विड में क्या होता है, जब मैं एक गिलास पानी को फ्रीजर में रख दूंगा तो उसका टेम्परेचर ठंडा होना शुरू होगा, कम होना शुरू होगा, और काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। पार्टिकल्स और पास पास आ जाएंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में। यानी कि लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। प्रोसेस का नाम क्या है, फ्रीजिंग। बोलते हैं ना फ्रीज करने, फ्रीज कर दिया उसको, फ्रीजर में रख दिया। तो फ्रीजर में रखने का मतलब है लिक्विड को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉलिड में, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, फ्रीजिंग। दूसरा नाम क्या है इसका मेथड का, सॉलिडिफिकेशन। क्लियर है ये चीज? तो बहुत सारी चीजें आज हमने डिस्कस की हैं इस पार्ट के अंदर। अभी भी कुछ चीजें हैं जो बहुत सारी हमें डिस्कस करनी है इसी सेम टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है ना, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। फिलहाल मैंने आपको आज क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कि भाई टेम्परेचर बढ़ने का क्या मतलब है और टेम्परेचर कम होने का क्या मतलब है। जल्दी से एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या है और टेम्परेचर कम होने का मतलब क्या है। एक बॉडी के पास दो टाइप की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोजीशन की वजह से जो एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी, मोशन की यानी कि मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा कि भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, राइट। इसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर सॉलिड के पार्टिकल्स को मैं हीट करता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस आ जाता है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में। लिक्विड को और हीट करो तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन मेल्टिंग, लिक्विड का गैस में कन्वर्जन बॉइलिंग। जिस पॉइंट पे हो रहा है वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। गैस का लिक्विड में कन्वर्जन कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। क्लियर है ये सब चीजें? तो ये कुछ इफेक्ट्स थे टेम्परेचर के, किसके ऊपर जो हमने पढ़े, स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर, कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से क्या स्टेट में चेंज आएगा और टेम्परेचर कम करने से स्टेट में क्या चेंज आएगा, राइट। सो आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर होंगी, ठीक है ना। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं जल्दी से आपका रिप्लाई करूंगा डाउट का, ठीक है ना। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है, कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब लिक्विड स्टेट में आते ही नहीं। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि भाई आइस पहले वाटर में कन्वर्ट हुआ, फिर वाटर स्टीम में, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में। उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। क्लियर है ये चीज? चलो, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से आगे इसको लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो टू गेट ऑल द अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।